लोगों का ये प्रश्न होता है कि ये आत्मा आया कहां से। जैसे शरीर का जन्म माता से, माँ बाप से होता है, ठीक उसी प्रकार हम आत्मा हैं और आत्मा का जन्म परमात्मा से होता है। आत्मा अणु है, परमात्मा विभू है। उस महान विभू परमात्मा से एक स्फुलिंग तत्व आत्मा प्रकट होता है। और आत्मा का जन्म किस स्थान पर होता है? ये जहां पर हम लोग रहते हैं ना, ये भौतिक जगत है। ये 14 लोक से बना हुआ ये ब्रह्मांड मटेरियल वर्ल्ड है, और इससे परे आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच में एक कारण समुद्र है, और वहां पर कारणदक्षाई विष्णु शयन करते हैं, और भगवान विष्णु के शरीर से असंख्य आत्मा का जन्म होता है। अनेकों आत्माएं प्रकट होती हैं, और प्रकट होकर मैक्सिमम लगभग सारी आत्माएं भगवान की सेवा में लग जाती हैं। सो भगवान उसे वैकुंठ में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां तुम अच्छे से सेवा कर सकते हो। लेकिन कुछ बिगड़ेल आत्मा होती है ना, बिगड़ेल, वो मुंह चढ़ाकर बैठ जाती है। लगभग 99% आत्मा तो सेवा में लग जाती है, लेकिन 1% जो आत्मा है वो मुंह चढ़ाकर बैठती है। हम क्यों सेवा करें? हम भी भगवान बनना चाहते हैं। भगवान कहते हैं आप लोग भगवान नहीं बन सकते। बोले नहीं, हमें भी भगवान बनना है। हम आपकी सेवा क्यों करें? लोग हमारी सेवा करने चाहिए। भगवान समझाते हैं कि देखो, मैं भगवान हूं, आप भोग्य हो। आपको सेवा करने में सुख मिलेगा, सेवा लेने में सुख नहीं मिलेगा। लेकिन वो बिगड़ेल आत्मा मानती नहीं है और भगवान बनने की इच्छा कर बैठती है। तब भगवान कहते हैं कि मेरे लोक में तो तुम भगवान नहीं बन सकते। तुम्हें भगवान बनने के लिए एक नई सृष्टि करनी होगी, तब जाकर भगवान ये भौतिक जगत का निर्माण करते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई? तूने ये दुनिया क्यों बनाई? तो सुनिए, दुनिया हमारे लिए बनाई है, हमारी इच्छा से बनाई। भगवान को ये दुनिया बनाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ईश्वर की कोई इच्छा ही नहीं थी कि ये दुनिया बने। कौन माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से अलग रहे? संसार का एक साधारण बाप, माता पिता भी नहीं चाहते कि मेरे बेटे मुझसे दूर रहे, अलग रहे। तो इस संसार के पिता, परम पिता क्यों चाहेंगे कि मेरा ये अंश आत्मा मुझसे दूर हो जाए? कभी नहीं चाहते। लेकिन जब आत्मा ही जिद पकड़ लेती है तो भगवान क्या करे? जैसे परिवार में होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चे को मनाते हैं, बेटा तुम छोटे हो, तुम दूर रहोगे, सुखी नहीं रह पाओगे। लेकिन बच्चे मानते नहीं और अंत में गोल कोष्ठ आ ही जाते हैं। स्कूली क्या कहते हैं? केशव आप आए नहीं? क्या नहीं मानते हैं तो क्या करें? जैसे बच्चे जीत पकड़ लेते हैं कि हमें खिलौने से खेलना है, खिलौना चाहिए। माँ बाप कहते हैं एग्जाम का समय है, तुम पढ़ो लिखो। बोले नहीं, खेलना है। माँ बाप क्या करें? फिर हार जाते हैं और बच्चों को खिलौना लेकर दे देते हैं और कहते हैं खेलो जितना खेलना है, लेकिन जब मन भर जाए तो फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान देना। वैसे जो बिगड़ेल आत्मा थी, भगवान ने बहुत समझाया, नहीं समझे तो भगवान ने उनके लिए ये संसार बनाया, ये सृष्टि बनाई। और भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा संसार, चलाओ अपना संसार, और जिस दिन मन भर जाए मेरी भक्ति करना और फिर से मेरे धाम वैकुंठ में वापस आ जाना। और तब से वो जो बिगड़ेल आत्मा है ना, वो और कोई नहीं, हम लोग हैं। और कभी अपने ऊपर थोड़ा विचार कीजिएगा, अपने स्वभाव के ऊपर सोचिएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, वहां पर ये घटना घटी ही होगी है। जिस प्रकार से हमारा स्वभाव है संसार के भोगों को भोगने का, हमने भगवान से ये किया ही होगा। तो इस प्रकार
भगवान से विमुख होकर, ये आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जब तक परमात्मा के साथ नहीं रहेगी वो सुखी नहीं हो सकती है। और जब से आत्मा परमात्मा से दूर होती है तब से उसे ये शरीर प्राप्त होता है। और जब तक ये शरीर हमारे पंच महाभूत से बना हुआ इस शरीर हमारे साथ है, हम दुखी होते रहेंगे। कुछ लोग कहते ना कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मुझे ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। वास्तव में हम खुद ही नहीं जानते हमारा दुख क्या है। तत्व से यदि देखा जाए तो हमारा वास्तविक दुख ये शरीर है। वास्तविक प्रॉब्लम ये शरीर है, क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम सतसंधि जर्जरम, ये शरीर रोगों का घर है और ये शरीर ही दुर्गति का कारण है। और जब तक ये शरीर रहेगा हम लोग भटकते रहेंगे। एक बार एक राज्य में एक राजा बीमार हो गया। बड़ा इलाज किया लेकिन राजा ठीक नहीं हुआ। एक बहुत बड़े वैद आए, राजा का हाथ देखा और राजा के मंत्री को कहा कि देखो एक उपाय है। बोले क्या? बोले किसी सुखी आदमी का कुर्ता, कुर्ता जानते ना, ये शर्ट, बोले किसी सुखी आदमी का कुर्ता इस राजा को पहना दो, वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। मंत्री ने सोचा इतने इतने इलाज किए फिर भी ठीक नहीं हुआ और सुखी आदमी का कुर्ता पहना देने से ठीक हो जाएगा? बोले बिल्कुल। मंत्री ने अपने सारे सैन्यों को भेजा, जाओ और जल्द से जल्द कोई सुखी आदमी का कुर्ता लेकर आओ। सारे सैनिक दसों दिशा में गए। कुछ समय के बाद वापस लौटे निराश होकर कि हम राज्य में घूमे लेकिन सुखी आदमी कोई नहीं मिला। वैसे पहले पूछते थे हाउ आर यू, कैसे हो? बोले मजे में, फाइन। लेकिन 5 मिनट खड़े रहो तब पता चले बंदा कितना दुर्गति में है, कितनी प्रॉब्लम में है। कोई सुखी नहीं। मंत्री ने कहा कोई तो होगा। खुद घोड़े के ऊपर बैठा सवार होकर गया और नदी किनारे पर उसने एक दृश्य देखा कि एक आदमी गमछा पहनकर नौका में बैठकर गमछा घुमा घुमा कर गाना गा रहा था। मंत्री को लगा कि ये आदमी सुखी है। उस मंत्री ने दूर से बुलाया, जरा यहां निकट आओ। नजदीक आया। बोले तुम गाना गा रहे हो, आनंद से मौज कर रहे हो, तुम सुखी हो? बोले बिल्कुल सुखी हूं। बोले कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत सुखी हूं। मंत्री ने कहा कि हम आपको ही खोज रहे थे, जल्दी आपका कुर्ता हमको दे दो। उस आदमी ने इतना ही कहा कि कुर्ता नहीं है मेरे पास, इसीलिए तो सुखी हूं। दुनिया में जितने कुर्ते वाले हैं सब दुखी हैं। अर्थात कुर्ता और कोई नहीं, ये हमारा शरीर है। जब तक ये शरीर है हम दुखी रहेंगे। हमारे दुख का कारण ये शरीर है। कभी मनुष्य, कभी ये, कभी वो, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर हमको मिलते रहते हैं। जब तक 5 महाभूत से बने हुए देह को त्याग कर हम हमारे वास्तविक डेस्टिनेशन प्लेस पर वापस नहीं लौटेंगे तब तक दुखी होते रहेंगे। इसलिए हमारा वास्तविक स्वरूप है, हम आत्मा है और आत्मा का प्रमुख धर्म है परमात्मा की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। यह आत्मा का धर्म है। हमारा क्या है ना, हम सोचते हैं कि मैं दुखी हूं और दुख को दूर करने के लिए हम बड़ी मेहनत करते हैं। हम सुखी होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी में जाते हैं और हिल स्टेशन पर जाते हैं, बीच पर जाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग सुखी होने के असंख्य प्रयास किए लेकिन जीवन में सुख नहीं मिला। सुख नहीं मिला, कारण हम कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं।
प्रयास कम नहीं किया। आप अपने आप को पूछिए, सुखी होने के कम प्रयास किए हमने? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में नव योगेश्वर भगवान ने कहा, कर्मणि आरंभाणानाम दुख हत्ये सुखाय च। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कर्म करता है तो एक ही उद्देश्य होता है कि मेरा दुख दूर हो जाए और मुझे सुख मिल जाए। दुख हत्ये सुखाय च। कभी ऐसा होता है सुबह नहा धोकर बाल बाल बनाकर कपड़े पहनकर आज तो दुखी होकर घर पर आना है? कोई ऐसा सोचता है? आज बस ऐसा बस दुखी होकर मुझे वापस लौटना है? कोई नहीं। सब लोग घर से निकलते कितनी बड़ी आशा लेकर कि कुछ सुखी होकर आऊंगा, कुछ सुख लेकर आऊंगा। संसार के सब लोग सुखी होने के लिए कार्य करते, मेहनत भी करते, परिश्रम भी करते हैं, लेकिन सुख हाथ नहीं लगता। मिलता है मात्र दुख, दुख और दुख। और सुख मिल भी जाए तो बहुत क्षण भंगुर होता है, बहुत कम समय के लिए, और फिर से दुख आ जाता है। तो प्रयास करने पर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा? मेहनत कर रहे हैं फिर भी सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम मार खा रहे हैं। और वो मार क्या है कि जिसके लिए मेहनत करनी चाहिए उसके लिए नहीं कर रहे हैं। ये सुखी होने के जितने भी हमारे प्रयास हैं, ये सारे प्रयास शरीर के लिए हैं। कुछ लोग सुखी होने के लिए मूवी देखते हैं, तो मूवी किसका सब्जेक्ट विषय है? आंखों का, और आंख शरीर का पार्ट है। कुछ लोग अच्छा भोजन खाते, ये जीवा, ये सब शरीर है। और तत्व की बात क्या है? हम शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है। मतलब हम जो है उसके लिए हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम तो आत्मा है, आत्मा के लिए मेहनत नहीं। हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं सारी मेहनत शरीर के लिए है। मेहनत शरीर के लिए कर रहे हैं और सुखी होना चाहते हैं हम लोग, हम माने आत्मा। अब आपको खुजन आ रही है और बाजू वाले को खुजाएंगे तो थोड़ी संतुष्टि मिलेगी। दुखी आत्मा है और मेहनत शरीर के लिए करोगे, कैसे सुख मिलेगा? कैसे सुख मिलेगा? एक दृष्टांत से समझ सकते हैं कि एक आदमी अपने घर पर एक तोता पैरोट लेकर आया, पिंजरे में बंद था। अब देखा कि वो तोता रो रहा है। वो आदमी सोचा कि ये तोता लोहे के पिंजरे में है ना, इसलिए रो रहा है। मैं इसको चांदी के पिंजरे में रख दूं तो ये रोना बंद हो जाएगा, ये सुखी हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत पैसा कमाया, लोहे का पिंजरा हटाकर चांदी के पिंजरे में तोते को रखा, लेकिन देखा कि फिर भी रोता रहा। तब सोचा कि ये तोता इसलिए रो रहा है क्योंकि चांदी के पिंजरे में, सोने के पिंजरे में रखूंगा ना, फिर तो ये सुखी हो जाएगा। गोल्ड कोस्ट में गोल्ड का पिंजरा बनवाऊंगा, तोता सुखी हो जाएगा। सोने का पिंजरा बनवाया और उस सोने के पिंजरे में तोते को रखा, फिर भी तोता रोता रहा। उस आदमी ने सोचा कि सोने का पिंजरा फिर भी रो रहा है, रियल डायमंड, हीरे मोती के पिंजरे में रखूंगा। बहुत मेहनत प्रयास करके बहुत महंगे हीरे मोती के पिंजरे में तोते को रखा, फिर भी तोता रोता रहा। कारण क्या है? कारण यही है कि पिंजरे को आप कितना भी सजाओ, बाहर पिंजरे के लिए आप कितना भी मेहनत करो, लेकिन जब तक पिंजरे के अंदर रहने वाले उस तोते के लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक न तो उनका रोना बंद होगा, न तो वो सुखी होगा। ठीक उसी प्रकार ये शरीर रूपी पिंजरे के लिए हम कितनी भी मेहनत करें, इसे कितना भी सजावे, इसके पीछे हम कितना भी खर्च करें शरीर के लिए, लेकिन जब तक शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे, न तो दुख दूर होगा, न जीवन में सुख मिलेगा, न सुख मिलेगा।
ऐसा लगता है कि पिंजरे के अंदर कोई तोता है और वो रो रहा है। इसके कहने का मर्म यह है कि इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर एक तोता बैठा है, आत्मा बैठा है, और वह आत्मा और कोई नहीं, हम स्वयं है, हम खुद है। लेकिन संसार के लोग अपने वास्तविक दर्द को नहीं समझ पाते हैं। तेरा दर्द न जाने कोई, दर्द ही नहीं समझ पाते हैं। सोचते हैं कि शराब पी लेंगे तो हमारा दुख चला जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन शराब शरीर को मिलेगी, आत्मा को नहीं। संसार के जितने भी विषय आज हम सुखी होने के लिए भोगत रहे हैं, ये सब शरीर के लिए हो रहे हैं, आत्मा के लिए कुछ नहीं हो रहा है। यदि हमें वास्तव में दुखों से मुक्त होना है, वास्तव में सुखी होना है, तो शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। हमारी पहचान हम आत्मा है। आत्मा के लिए मेहनत करें। शरीर के लिए बहुत मेहनत वो होता क्या है, बुद्धिमान लोग उसे कहते हैं जो आत्मा को सुखी करने के लिए शरीर से मेहनत करवाए, शरीर से तपस्या करवाए। लेकिन हमारा क्या है, आत्मा का जो होना है सो हो, नरक में जाना नरक में जाए, दुर्गति होनी दुर्गति हो, शरीर को सुखी रखेंगे। चंद मिनटों के सुख के लिए, शरीर को प्रसन्न करने के लिए आत्मा को दुर्गति में डाल देते हैं। लेकिन बुद्धिमानी यह है कि आत्मा की उन्नति के लिए शरीर से मेहनत कराए। क्योंकि शरीर तो क्षणभंगुर है, ये माटी का ढेला है, एक दिन राख हो जाएगा, ये कुछ काम में नहीं आने वाला। उसके पहले हम ऐसा कार्य करें ताकि आत्मा प्रसन्न हो। तो संसार में आज तक हमने जितनी भी मेहनत की, ये सारी मेहनत शरीर के लिए, और इसीलिए हम सुखी नहीं हुए। थोड़ी मेहनत आत्मा के लिए कर लीजिए।